राकेश के घर में आज एक नई रोशनी चमक रही थी। शादी के शोर शराबे के बाद नई नवेली छोटी भाभी सुमन पहली बार अपने ससुराल के आंगन में कदम रख रही थी। घर के हर कोने को फूलों से सजाया गया था। बच्चे रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर नाच रहे थे और गांव के लोग भी देखने आ गए थे। सुमन बहुत ही प्यारी, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी जो सबके दिल को जीत रही थी। जैसे ही उसने गृह प्रवेश की रस्म की, सबकी नजर उसके हाथों पर गई। एक पुराना सा लकड़ी का झाड़ू था जो वो अपने साथ लाई थी। सब हैरान रह गए, क्योंकि नई दुल्हन के हाथ में तो आम तौर पे पूजा की थाली होती है, फूल होते हैं। माँ जी ने प्यार से पूछा, बिटिया, ये झाड़ू क्यों लाई हो? सुमन हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ये कोई आम झाड़ू नहीं है, ये मेरी दादी की अमानत है। इसमें एक राज छिपा है जो वक्त आने पर सबके काम आएगा। सब लोग हंस पड़े, समझे कि ये सिर्फ एक इमोशनल बात है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये झाड़ू सच में जादुई था, जो आने वाले दिनों में पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। सुमन भाभी ने घर के अंदर कदम रखे बस एक दिन हुआ था कि सबने महसूस किया घर का माहौल बादल सा गया है। सुबह सुबह माँ जी उठकर किचन गई तो देखकर हैरान रह गई। पूरे बर्तन साफ शाइन कर रहे थे जैसे नई खरीदे गए हो। चूल्हे पर चाय गर्म हो रही थी और साथ ही पराठे भी बन रहे थे। माँ जी समझ ही नहीं पाई कि ये सब किसने किया, क्योंकि घर के सभी लोग तो अभी तक सो रहे थे। तभी सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना झाड़ू उठाया और बोला, माँ जी, ये सब उसने किया है। माँ जी हंस पड़ीं, बिटिया, झाड़ू भी कब से खाना बनाने लगा? पर फिर राकेश का छोटा भाई मुन्ना चुपके से देखने लगा। उसने देखा कि जैसे ही भाभी झाड़ू को हिलाती है, हवा में एक हल्की सी चमक फैल जाती है और चीजें अपने आप चलने लगती है। बर्तन अपने आप साफ हो रहे थे, पराठे पलट रहे थे और फ्लोर चमक रहा था जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। मुन्ना की आंखें खुल गई, अरे ये तो असली जादुई झाड़ू है। सुमन ने उसे आंख मार कर छुप रहने को कहा। माँ जी ने सोचा ये सब किस्मत का कमल है, लेकिन मुन्ना ने समझ लिया कि भाभी के झाड़ू में सच में कोई राज छुपा है। उसके दिल में एक ही सवाल था, अगर ये झाड़ू घर के काम करवा सकता है, तो और क्या कर सकता होगा। 2 दिन बाद ही मोहल्ले वालों ने महसूस किया कि शर्मा परिवार के घर से कुछ अलग ही रोशनी और खुशबू आ रही है। हर सुबह आंगन इतना साफ चमक रहा होता जैसे किसी ने चांदी बिछा दी हो और फूल खुद ही बेहतरीन तरीके से सजा दिए जाते। मोहल्ले के बच्चे खेलने आए तो उन्होंने देखा कि भाभी झाड़ू हिलाती है और कचरा हवा में घूमकर अपने आप डस्टबिन में चला जाता है। बच्चे चीख कर बोले, छोटी भाभी जादू कर रही है, और दौड़कर घर के अंदर चले गए। पड़ोस वाली आंटी, जो हमेशा थोड़ा जलन रखती थी, उन्होंने सबको बताया, अरे, मैं तो अपनी आंखों से देखा। सुमन के हाथ का झाड़ू हवा में चमक रहा था और बर्तन खुद बर्तन घर में रख गए। मोहल्ले के बुजुर्ग इस बात पर हंसने लगे, बोले, अब दुल्हन आई है तो थोड़ा जादू मंतर तो होगा ही। लेकिन बच्चों के लिए तो ये एक खेल बन गया। मुन्ना, जो सब कुछ जानता था, चुपचाप भाभी की तरफ देखता रहा। उसके मन में एक गर्व था कि उसके घर में एक ऐसी भाभी आई है जिसके पास सिर्फ खुशी लाने वाला नहीं, बल्कि मुश्किलें दूर करने वाला जादुई झाड़ू भी है। लेकिन उससे एक चिंता भी सताने लगी, अगर सबको ये राज पता चल गया, तो लोग भाभी को चैन से जीने देंगे भी या नहीं। एक शाम मोहल्ले में अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरों में डूब गए, बच्चे रोट लगे और बुजुर्ग लोग घबरा गए। शर्मा जी का घर भी अंधेरे में था। माँ जी ने दिया जलाने की कोशिश की, पर हवा चलने से वो बुझ गया।
तभी सुमन भाभी ने अपना जादुई झाड़ू उठाया और बस एक हल्का सा इशारा किया। पाल भर में झाड़ू की दांडी से एक नरम सी रोशनी निकलकर पूरे आंगन में फैल गई, जैसे चांदनी झिलमिला उठी हो। बच्चे खुशी से चीख पड़े, वाह भाभी, तुम्हारे पास तो छुपा हुआ तारा है। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब पता चला कि मोहल्ले के एक घर में छोटी सी आग लग गई है, क्योंकि बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। सब लोग भाग भाग कर पानी लाने लगे, पर आग बारह रही थी। तब सुमन भाभी ने झाड़ू को तेज से घुमाया और उसमें से एक तेज हवा का झोंका निकला। आग पाल भर में शांत हो गई, धुआं उड़कर खत्म हो गया। सबने तालियां बजाई और मोहल्ले वाले भाभी को देखकर बोले, ये कोई आम दुल्हन नहीं, ये तो हमारी रक्षक है। पर उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, ये जादुई झाड़ू मेरे हाथ लगना चाहिए, वरना मेन चेन से नहीं बैठूंगा। अगली सुबह सब लोग सुमन भाभी की तारीफ कर रहे थे। मोहल्ले के बच्चे उनके आंगन में खेलने आने लगे और माँ जी फखर से कहती, हमारी छोटी बहू तो घर की लक्ष्मी है। लेकिन जिस आदमी ने कल रात सब कुछ देखा था, उसका दिमाग लालच से भर गया था। उसका नाम था कल्लू, जो पुराने जमाने का एक चोर था। उससे लगता था कि अगर वो झाड़ू मिल जाए तो वो पूरे शहर का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। रात को जब सब सो गए, कल्लू ने शर्मा जी के घर की दीवार पार करने की कोशिश की। उसके पैर से एक मटका गिर गया और आवाज हुई। मुन्ना ने आवाज सुनकर आंखें खोली और खिड़की से देखा, एक काला साया आंगन में घूम रहा था। मुन्ना तुरंत भाभी के कमरे की तरफ दौड़ा। सुमन भाभी जाग गई और चुपके से झाड़ू को पकड़कर आंगन में आई। कल्लू ने झाड़ू पर हाथ डालने ही किया था कि सुमन ने उससे तेज घुमाया। एक ऐसा झटका हुआ कि चोर हवा में उल्टा घूमकर मिट्टी पर जा गिरा। झाड़ू की चमक से उसकी आंखें अंधी हो गई कुछ देर के लिए। मुन्ना ने जोर से चिल्लाया, चोर, चोर, और पूरा घर जग गया। चोर भागकर अंधेरे में गायब हो गया, पर उसके दिमाग में एक ही इरादा था, वो झाड़ू मेरा होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। कल्लू चोर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर सीधा झाड़ू नहीं चुराया जा सकता तो चाल चलनी पड़ेगी। अगले दिन वो भिखारी का भेष बनाकर शर्मा जी के घर के बाहर आया। हाथ में एक पुराना गमछा, कपड़ों पर मिट्टी और चेहरे पर नकली दाढ़ी। घर के लोग समझे कोई गरीब है, इसलिए माँ जी ने उससे रोटी और सब्जी दे दी। लेकिन उसका असली निशाना था घर का अंदर का दिखावा देखना। कल्लू ने देखा कि झाड़ू हमेशा सुमन भाभी के पास ही होता है। जब वो किचन में होती तो झाड़ू एक कोने में टिकाया रहता, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आता या काम बढ़ता, सुमन तुरंत यूज हाथ में ले लेती। ये देखकर कल्लू समझ गया कि झाड़ू ही उसकी असली ताकत है। उसने मन में सोचा, आज नहीं तो कल मेन आईएससी ले ही जाऊंगा। रात को उसने एक और प्लान बनाया। उसने अपने दो साथियों को बुलाया और कहा, कल रात को हम तीनों मिलकर घर में घुसेंगे। एक माँ को उलझाएगा, एक बच्चों को डराएगा और मैं झाड़ू लेकर भाग जाऊंगा। सबने हामी सर हिला दिया। लेकिन रूबी की तरह सुमन भाभी भी आम नहीं थी। उसके जादुई झाड़ू ने दूर से ही कल्लू की साजिश की आहट महसूस कर ली। उस रात जब सब सो गए, झाड़ू अपने आप हिल्ला और सुमन भाभी के पास आकर खड़ा हो गया। सुमन ने समझ लिया, किसी बड़ी मुसीबत का सामना होने वाला है। अगली रात अंधेरा ज्यादा ही गहरा था। गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और हवा तेज चल रही थी, बिल्कुल जैसे खुद रात किसी तूफान की आहट दे रही हो।
उस वक्त कल्लू और उसके दो साथी शर्मा जी के घर की दीवार पार करके अंदर घुस गए। एक साथी ने पिछले आंगन में बर्तन गिरा दिए ताकि सब उधर भटक जाए। दूसरे ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुन्ना, जो हमेशा झाड़ू और भाभी पर नजर रखता था, ने ट्यूरेंट आवाज सुनी और भाभी के कमरे की तरफ दौड़ा। सुमन भाभी पहले से ही तैयार थी। जैसे ही कल्लू झाड़ू के पास आया, उसने झाड़ू को घुमाया और हवा में एक तेज प्रकाश की लहर फैल गई। पूरे घर के अंदर एक रोशनी चमक उठी जैसे दिन निकल आया हो। चोर अंधे होकर चिल्लाने लगे। मुन्ना चिल्लाया, बचाओ, चोर आए हैं। माँ जी, शर्मा जी और गांव के लोग भी दौड़ कर आ गए। लेकिन कल्लू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से झाड़ू पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ झाड़ू को छुआ, उसके पैर नीचे से फिसल गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे साथियों ने भागने की कोशिश की, पर झाड़ू से निकलती चमक ने उन्हें घर के गेट तक धकेल दिया। लोगों ने उन्हें पकड़कर गांव के चौकीदार के हवाले कर दिया। सुमन भाभी ने सांस ली और कहा, ये तो बस शुरुआत थी। लगता है झाड़ू को चुराने की कोशिश फिर होगी। जो आदमी पहले सब कुछ सुन चुका था, ठाकुर वीर सिंह, वो शहर का एक चालक और लालची नेता था। उसके पास दौलत थी, ताकत थी और असर भी, लेकिन उसके पास वो जादू नहीं था जो झाड़ू में था। उस रात उसने अपने आदमियों के साथ साजिश रची। कल हम पूरे मोहल्ले पे कब्जा करेंगे, लोगों को डराएंगे और फिर मैं वो झाड़ू ले लूंगा। उसके आदमियों ने ताली बजाई और जोश में आ गए। अगले दिन रात को अफरा तफरी मच गई। आग लग गई, बच्चे रो रहे थे, ब्यूड लॉग गिर रहे थे। लेकिन सुमन ने अपनी झाड़ू मजबूती से पकड़ी, यूं जोर से घुमाया। एक तेज हवा चली और आग बुझ गई। फिर उसने जमीन पर एक सुरक्षा रेखा खींच दी। इस रेखा को कोई बुरा शख्स पार नहीं कर सकता। ठाकुर गर्जा, सुमन, अपनी झाड़ू मुझे दे दो, वरना मैं पूरा मोहल्ला तबाह कर दूंगा। जिस आदमी ने भीड़ में छुपछाप सब कुछ सुना था, उसका नाम था ठाकुर वीर सिंह, शहर का सबसे चालक और लालची आदमी। उसके पास पैसा था, ताकत थी और लोगों पर दबदबा भी था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जादू की ताकत नहीं है। उस रात उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। कल रात को हम लोग पूरा मोहल्ला अपने कब्जे में करेंगे, लोगों को दारा कर घरों से निकालेंगे और तभी मैं वो झाड़ू ले लूंगा, ठाकुर ने गरज कर कहा। उसके आदमी तालियां बजाते यूं बोले, जी ठाकुर, कल तक वो झाड़ू आपका होगा। अगली रात सच में मोहल्ले में हंगामा मच गया। ठाकुर के आदमियों ने आग लगाकर लोगों को दारा दिया। बच्चे रोट यूं अपनी माँओं से चिपक गए, बुजुर्ग लोग भगदौड़ में गिरने लगे। पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। तभी सुमन भाभी ने झाड़ू को अपने हाथ में लिया और जोर से घुमाया। एक तेज हवा चल पड़ी, जिसने आग को बुझा दिया। फिर उसने झाड़ू से धरती पर एक निशान बनाया और कहा, ये रेखा कोई भी बुराई पार नहीं कर सकती। मोहल्ले के लोग उनके पीछे आ गए और सुरक्षित हो गए। ठाकुर गुस्से में गरज उठा, सुमन, मुझे अपना झाड़ू दे दो, वरना मैं ये पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दूंगा। ठाकुर वीर सिंह अपने आदमियों के साथ गरजता हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और लालच भी। पूरे मोहल्ले के लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन सुमन भाभी अपनी जगह से नहीं हिल्ली। उसने झाड़ू दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर कहा, ये झाड़ू किसी लालची के हाथ का खिलौना नहीं, ये इंसाफ और नेक दिलों की रक्षा के लिए बना है। ठाकुर हंसने लगा, देखना, मैं तुम्हारी इस लकड़ी को तोड़कर अपना बनाता हूँ। जैसे ही उसने झाड़ू छूना, एक तेज बिजली की तरह झटका लगा।
ठाकुर हवा में उछलकर गिर गया और मिट्टी में धंस गया। उसके साथी भाग खड़े हुए, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। तब सुमन भाभी ने झाड़ू को घुमाया और उसमें से एक रोशनी निकली जो पूरे आसमां में फैल गई। ये रोशनी ना सिर्फ अंधेरा मिटा रही थी, बल्कि लोगों के दिलों से डर भी निकल रही थी। मोहल्ले के बच्चे चीख उठे, छोटी भाभी की जय, जादुई झाड़ू की जय। ठाकुर बेहोश पड़ा रहा और पुलिस उससे ले गई। मोहल्ले के लोगों ने सुमन भाभी को अपना रक्षक मान लिया। माँ जी रो पड़ी और बोली, बेटी, तू सिर्फ हमारे घर की बहू नहीं, तू पूरे मोहल्ले की रक्षा करने वाली देवी है। सुमन भाभी मुस्कुराई और झाड़ू को आंगन के एक कोने में रख दिया। ये झाड़ू हम सबका है, और जब तक हम एक साथ हैं, कोई बुरी ताकत हम पर कभी हावी नहीं हो सकती। और इस तरह छोटी भाभी का जादुई झाड़ू एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया कि सच्चाई और नेक दिल हमेशा हर बुराई पर जीत हासिल करते हैं। दी एंड।